पाक भारत जंग में पार्लियामेंट ने मुस्बत और तवाना किरदार अदा किया। सदर नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं कौमी सलामती के लिए हर किस्म की सियासी तकसीम भुलाकर एक आवाज़ होना खुशाइंद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। नवाज शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने पार्टी कायद को मुल्क की सियासी मुआशी दिफाई सूरत हाल से आगाह किया। सेंटर इरफान सदीकी भी नवाज शरीफ से मिले। नवाज शरीफ ने कहा अवाम के नुमाइंदों ने अवाम के जज्बात की भरपूर तर्जुमानी करते हुए अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज का हौसला बढ़ाया। हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने इंतहाई पेशेवराना महारत और भरपूर अज़्म से सरज़मीन वतन का दिफा किया। इस फतह पर हम अल्लाह ताला के बेपाया शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इस इम्तिहान में सुरखरू किया। पाकिस्तानी मीडिया ने सच पर मबनी बयानिया दुनिया के सामने रखा और दुश्मन के झूठ को पूरी कुव्वत से बेनकाब किया। सेनेटर इरफान सदीकी ने रायवंड में सदर नून लीग से मुलाकात की और उन्हें पार्लिमानी पार्टी की कारकर्दगी के हवाले से रिपोर्ट पेश की। फ्रीकैन पर जोर देंगे कि वो सिंतास मुआहदे की पासदारी करें। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी कहते हैं हम अमरीका और खलीजी ममालिक से मिलकर पाक भारत जंगबंदी को पायदार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पायदार सीज़ फायर के लिए एतमाद साजी के इक़दाम पर भी काम जारी है। बरतानिया ने पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसदाद दहशतगर्दी पर काम जारी रखा। मक्का और भारत बाज नाया जंग के मैदान में शिकस्त के बाद आबी जारहियत पर उतर आया। दरिया जेहलम, सिंध और चिनाब पर मुख्तलिफ आबी मनसूबों पर काम तेज। रॉयटर्स की रिपोर्ट में भारतीय आबी जारहियत का नया मनसूबा बेनकाब। रिपोर्ट के मुताबिक भारत दरिया चिनाब पर वाक़े रंबीर किनाल को 120 किलोमीटर तक तवील करने का मनसूबा बना चुका है, जो इस वक्त पाकिस्तानी ज़रई ज़मीनों को पानी फराहम करता है। अगर यह मनसूबा मुकम्मल हो जाता है तो पाकिस्तान को मिलने वाले पानी की मिकदार में खतरनाक हद तक कमी वाक़ हो सकती है। पाकिस्तान भारत की जानिब से आबी मनसूबों को जंगी इक़दाम करार दे चुका। मुतअद्दिद बार आलमी बरादरी को खबरदार कर चुका कि भारत की जानिब से पानी रोकने की कोशिशें आमने के लिए संगीन खतरा हैं। भारत को मशरकी महाज पे शिकस्त दी है, जमीन पे, फिजाओं में, पानियों में शिकस्त दी है। ये मार्का कौमी इत्तेहाद और वहदत का बायस बना। भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए बड़े बड़े जहाज लेकर आया। हमारी अफवाज ने पतंगों की तरह काट कर रख दिया। मोदी इस वक्त अपने जख्म चाट रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 10 मई की रात हमारी तारीख में फैसला कुन मोड़ आया। तीनों अफवाज के सरबराहों और पाक फौज के जवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हर लम्हे कौम की क़यादत की। मुल्क के दिफा के लिए जिस हद तक जाना पड़ा, हुकूमत अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। कौमी वहदत में जो दरारें नजर आती थी वो इत्तेहाद में बदल चुकी। हमने भारत को मशरकी सरहदों पर शिकस्त दी। अल्लाह के करम से इससे बढ़कर मगरबी महाज पर कामयाब होंगे। ऑपरेशन मार्का हक की कामयाबी पर तलबा की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की रिहाइश का आमद। पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारेबाजी। बच्चों और तालिबात ने वज़ीर दिफा पर फूलों की पत्तियां निछावर की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। अखबार के मुताबिक पाकिस्तान जो तवील अरसे से सियासी, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी चैलेंजेस से दो चार था, इस फतह के बाद नया एतमाद हासिल कर चुका है। ऑपरेशन बड़ी अस्करी और स्ट्रेटेजिक कामयाबी। जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाब जवाबी कार्रवाई ने मुसल्लह अफवाज के वक़ार और अवामी हिमायत में इजाफा किया। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन तैयारों को ज़मी बोझ करके सबको हैरान कर दिया। ऑपरेशन की कामयाबी को जनरल आसिम मुनीर की मुदब्बराना क़यादत से जोड़ा गया। पाकिस्तान ने दिफाई हुदूद में रहकर जवाब दिया। सीज़ फायर की पेशकश कबूल करना एक जिम्मेदार रियासत के रवैये का आकाश। दिफाई माहिरीन का कहना है कि न्यूयॉर्क टाइम्स का तज्ज़िया पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पर आलमी एतमाद का इजहार है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आहनी दीवार की तरह खड़ा है। बरतानिया के साथ ताल्लुकात और बाहमी ताउन को आगे बढ़ाने के ख्वाहां हैं। वज़ीर दाखिला की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने अपस्केल प्रोग्राम के तहत ख़ुसूसी ताउन पर बरतानवी हुकूमत के इक़दाम को सराहा। कहा प्रोग्राम के तहत दोनों ममालिक के मबैन सीरियस और मुनज़्ज़म जुराइम की रोकथाम में ताउन के अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का अफ़गान मुहाजिरीन की बरतानिया मुंतकली में सहूलत फराहम करने पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल अब भी नाजुक और गैर यकीनी का शिकार है। पाकिस्तान भारत के साथ मुस्तकिल जंगबंदी के लिए पुरज़्म है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का बरतानवी टीवी को इंटरव्यू। जंगबंदी में अहम किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप के किरदार को सराहते हुए कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर अहम और हल तलब मामला है। मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल होना ज़रूरी है।
पहलगाम का स्क्रिप्ट पहले से लिखा जा चुका था। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख कहते हैं 22 अप्रैल से आज तक भारत ने पाकिस्तान को सबूत नहीं दिए जो हम मांग रहे हैं। भारतीय पार्लियामेंट में अखंड भारत का नक्शा इलाके तसल्लुत पसंदाना अज़ाइम का सबूत है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को मिटा नहीं सकती। खित्ते में कशीदगी के असरात से आलमी बरादरी बखूबी वाकिफ है। अमरीकी क़यादत ने कशीदगी में कमी के लिए नुमाया किरदार अदा किया। भारतीय जारहियत के सामने अफवाज और अवाम सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हो गए। भारतीय क़यादत ने न सिर्फ खुद नाकाम हुई बल्कि राफेल को भी फेल करवा दिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी राना सनाउल्लाह का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। शहीद होने वाले इमाम मस्जिद के घर पहुंच के शहीद के वरसा और जख्मियों में इमदादी चेक तकसीम किए। कहा भारत का गुरूर खाक में मिल चुका। शुहदा के वरसा और जख्मियों के जज्बे के आगे भारत की कोई अहमियत नहीं। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने कश्मीरियों पर बड़ा जुल्म और सितम किया। मसला कश्मीर एक बार फिर दुनिया के सामने उजागर हुआ। अगर भारत ने दोबारा किसी किस्म की जारहियत की तो पहले से सख्त जवाब दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और बेंच तब्दीली पर नया तनाज़ा। सेक्टर 11 ज़मीन खुर्द बुर्द नैब केस। बेंच तब्दीली पर डिवीजन बेंच का अहम हुक्म आ गया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर नया जजेस रोस्टर जारी। ड्यूटी रोस्टर में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का डिवीजन बेंच ही खत्म कर दिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक के बेंच में केस मुकर्रर करने का हुक्म। लाहौर जुडिशल सर्विस के 2 एडिशनल सेशन जजेस का डेपुटेशन पर इस्लामाबाद में तबादला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने दोनों जजेस के तबादले की मंजूरी दी। ग्रेड 20 के जज हाकिम खान को एडिशनल सेशन जज वेस्ट इस्लामाबाद, ग्रेड 20 के जज इरफान अकरम एडिशनल सेशन जज ईस्ट डिवीजन तैनात। नोटिफिकेशन में दोनों को फौरी नए ओहदे संभालने की हिदायत। पीटीआई के मरकजी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की जेल में तबीयत नासाज। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल बेटे जैन कुरैशी की कौम से सेहतियाबी के लिए दुआ की अपील। कहा डॉक्टर्स ने वालिद को चंद दिन जेर निगरानी रखने का फैसला किया है। पीटीआई कारकुनान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में ट्रायल कोर्ट के जुर्माने और दीगर ऑर्डर के खिलाफ दायर अपीलों पर समाअत। अदालतों ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसले महफूज कर लिए। एडिशनल जजेस की जानिब से महफूज फैसले 19 मई को सुनाए जाएंगे। मुकदमा नंबर 977 की समाअत एडिशनल जज अफजल मजोका, मुकदमा नंबर 976 की समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आमिर ज़िया ने की। जलाओ गिराओ और तशद्दुद के 3 मुकदमात में सलमान अकरम समेत 7 मुल्जिमान कसूरवार करार। पुलिस ने ATC लाहौर में रिपोर्ट पेश कर दी। बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान और अज़मा खान की अबूरी जमानतों में 30 मई और आलिया हमजा की अबूरी जमानत में 26 मई तक तोसी। अदालत ने पुलिस से आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली। तहरीक इंसाफ की एक तरफ मुल्की एहतजाजी तहरीक की तैयारियां, दूसरी तरफ चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा को इख्तियारात की मुंतकली में रुकावटें बरकरार। आलिया हमजा की चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब तैनाती का नोटिफिकेशन ताहाल जारी ना हो सका। आलिया हमजा को रैली निकालने के लिए भी कमेटी की इजाजत से मशरूत कर दिया गया। आलिया हमजा ने कमेटी को बाईपास करके पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली। इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आलिया हमजा कोई बात करे तो पंजाब की सीनियर क़यादत इग्नोर करती है। आलिया हमजा को नजरअंदाज करने पर कारकुनान में नाराजगी। कोहिस्तान में अरबों रुपए के मालियाती स्कैंडल में मुलविस मुल्जिमान के आज़ाद से मुंजमद करने के लिए नैब ने 6 दरखास्तें दायर कर दी। एहतसाब अदालत पेशावर ने तमाम दरखास्तों को यकजा करके समाअत 22 मई तक मुलतवी कर दी। नैब के मुताबिक कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल से कौमी खजाने को 40 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। स्टे ऑर्डर लेकर लंबी तारीखें लेने वालों के लिए बुरी खबर। पंजाब में अदलिया को स्टे ऑर्डर दरखास्तों पर 15 दिन के अंदर फैसले करने का हुक्म। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने हुक्म इम्तना और सिविल अपीलों से मुतालिक जुडिशल पॉलिसी 2009 पर अमल दरामद का हुक्म जारी कर दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के खत पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फौरी एक्शन। हुकूमत का जाली और गैर मियारी अद्वियात के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़िशान नज़ीर को डिप्टी डायरेक्टर जनरल ड्रैप से ड्रग कंट्रोलर डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया। IMF ने सूबों से ज़रिए आमदन पर इनकम टैक्स नाफिज करने और तरक्याती फंड्स खुद इकट्ठे करने का मुतालबा कर दिया। नए बजट में ज़रिए आमदन टैक्स पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। IMF वफ्द कल पाकिस्तान पहुंचेगा और बजट मुज़ाकरात के लिए वजारत खजाना, प्लानिंग कमीशन, FBR और स्टेट बैंक हुकाम समेत अहम मुआशी इदारों से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक IMF विफाक और सूबों की मुआशी कारकर्दगी से मुतमिन
वर्चुअल मुज़ाकरात के बाद विफाक और सूबों की मुआशी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। तरक्याती मनसूबों पर अखराजात के लिए विफाक पर इन्हिसार खत्म करने का भी मुतालबा। सिर्फ 3 माह में 1,07,000 से ज्यादा अफराद को 61 अरब रुपए का कर्ज फराहम। वज़ीर आला पंजाब ने तारीख रकम कर दी। मरियम नवाज का आसान कारोबार फाइनेंस और कार्ड लोन के लिए ज़ेर गौर दरखास्तों का प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लोन के लिए प्लान तलब कर लिया। इजलास से खिताब में कहा, आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोग्राम किसी सूरत नहीं रुकना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फलदार दरख्त लगाने का फैसला। तमाम सरकारी महकमों को मानसून में शजरकारी मुहिम शुरू करने की हिदायत। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, फलदार दरख्तों की कमी के बायस नायाब परिंदे खैबर पख्तूनख्वा छोड़ चुके। बुलबुल, मीना और हुदूद और दीगर मुकामी परिंदों की नस्लें खतरे से दो चार हैं। वज़ीर आला ने तमाम सरकारी दफातर, कॉलोनियों और दीगर मकामात पर दरख्त लगाने की हिदायत कर दी। पाक भारत जंग बंदी मोदी सरकार को हजम न हुई। पाकिस्तान से अपनी हार का बदला लेने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। भारतीय म्यूजिक कंपनी ने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के तमाम गाने हटा दिए। भारतीय हुकूमत ने तमाम OTT प्लेटफॉर्म्स और मीडिया स्ट्रीमिंग सर्विसेज को हिदायत की थी कि वो पाकिस्तान से तख्लीक करदा हर किस्म की वेब सीरीज, फिल्में, गाने और पॉडकास्ट में तमाम मीडिया कंटेंट को हटा दें। इससे कबल म्यूजिक कंपनी ने मारूफ पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम का नाम भी YouTube चैनल से हटा दिया था।